हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ का एग्जाम एंड हो चुका है और अब आप टेंथ में हो। एक पास तो आप होने ही वाले हो, तो टेंथ का अपने को स्टडी चालू करना होगा। टेंथ का जो भी समर वेकेशन है, समर वेकेशन में अगर आप मैथ्स का पूरा रिवीजन कर लेते हो, मैथ्स का बेसिक सीख लेते हो टेंथ स्टैंडर्ड का, तो आपको मैथ्स में अच्छे मार्क्स आना तय है। तो इसलिए हम अपने चैनल पे मैथ्स, टेंथ स्टैंडर्ड मैथ्स का जो बेसिक बेसिक थिंग्स है मैं शुरू कर रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर से लेके 6 चैप्टर, मैथ्स 1 में 6 चैप्टर्स है, मैथ्स 2 में 7 चैप्टर्स हैं। सबके बेसिक हम लोग यहाँ पे सिखाने वाले हैं और उसके सब कंसेप्ट जो है वो हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम दो कंसेप्ट सीखेंगे। मैथ्स 1 फर्स्ट चैप्टर से लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से दो मेथड सीखेंगे इक्वेशन सॉल्व करने की, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये 9th में भी था, तो 9th में अगर था तो आपको ये याद आ जाएगा जब हम पढ़ेंगे। तो और ये बेसिक है, 10th में ये आने वाला है। सो ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। चैनल पे अगर न्यू हो तो 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए अपने चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। मैथ्स का पूरा सिलेबस हम कवर करने वाले हैं अपने चैनल पे। तो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट मेथड इज एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड क्या है कि दो लीनियर इक्वेशंस है, तो उसमें से अगर दो लीनियर इक्वेशन है तो उसमें दो वेरिएबल होंगे x एंड y। तो हम क्या करेंगे, उसमें से एक वेरिएबल को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे और सेकंड वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करेंगे। सो इसको हम लोग कहेंगे एलिमिनेशन मेथड। सम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो एक सम सॉल्व करेंगे। तो देखो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसको हमें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। इजी है, जैसे मैं स्टेप अप्लाई करूंगा आपको वैसे स्टेप्स करने हैं और आपको ये सम समझ में आ जाएगा। और 9th में भी था ये। So now look at it. X plus y is equal to 5. Give it equation number 1 and x minus y is equal to 3. Equation number 2. So what we learn, we are going to learn elimination method. So what is elimination method? We have to eliminate one variable, one of variable. So x and y, these are two variables. यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है. So we have to exclude one. किसी एक को एलिमिनेट करना है, एक तो y को एलिमिनेट करो, x का वैल्यू फाइंड करो, x को एलिमिनेट करो, y का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो एलिमिनेट करना है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन मेथड। सो कैसे एलिमिनेट करना है, तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को लिख दिया। नाउ नॉर्मली हम क्या करते हैं कि y को ही एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो y को मुझे एलिमिनेट करना है। ओके, सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमने एक के नीचे एक लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, x को हाइड करेंगे, y के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। बोथ द y's आर सेम, दिस इज 1y, दिस इज आल्सो 1y, y सेम है। उनकी जो साइन है, दिस इज प्लस, दिस इज आल्सो प्लस, दिस इज माइनस। ओके, तो साइंस आर डिफरेंट, numbers are same, signs are different, that's why हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इजी। नाउ लुक एट हियर, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो भी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि इनके साइंस आर डिफरेंट। सो y विल गेट कैंसल। इन दोनों को ऐड करेंगे, x प्लस x 2x equal as it is 5 plus 3 8. Okay, so it's 2x is equal to 8. 2 will go there, 2 यहाँ पे multiplied है, वहां पे जाएगा तो divide हो जाएगा। So x is what, 8 upon 2. 8 upon 2 means 8 का half which is 4. So x अपने को मिल गया 4. Okay, so this is called elimination method. y को eliminate किया, x का value find किया। अब x से हम लोग y find करेंगे। ओके, सो क्या करेंगे, ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा। इक्वेशन इज व्हाट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब 2 में क्यों नहीं किया, 2 में भी कर सकते हो, बट 1 मुझे इजी लगा इसलिए हमने 1 में किया। इट्स इक्वेशन 1। Now x is how much, it is 4, so 4 plus y is equal to 5. 4 will go there to become minus, so y is equal to 5 minus 4, so y is equal to 1.
and these are our values 4 and 1, so answer is 4 and 1. ओके, so इतना इजी है एलिमिनेशन मेथड, इससे हम लोग को दोनों वैल्यू मिल रहे हैं। ठीक है, इसका और एक सम करेंगे, इससे आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखो सेकंड इक्वेशन लेंगे हम लोग, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 3x प्लस y इज इक्वल टू 2। इनको सॉल्व करके हमें वैल्यूज फाइंड करनी है x एंड y की। सो यहाँ पे स्टेप्स याद रखो, मैं किस स्टेप से सम करता हूँ। पहला वाला आपको समझने के लिए था, सेकंड वाले में आपको स्टेप याद रखने हैं। सो इट्स 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, इट्स आवर इक्वेशन नंबर 1। देन उसके नीचे आएगा 3x प्लस y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। नाउ वंस अगेन हम x या y दोनों में से किसी एक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, y को हाइड करेंगे, x पे कॉन्सेंट्रेट करो। फर्स्ट क्वेश्चन, बोथ द x's आर सेम और नॉट। सो दिस इज 3x, दिस इज 1x, सो x आर नॉट, सॉरी these are y's. Both the y's are same or not, or they are not same. Here it is 3y, here it is only 1y. Okay, so दोनों भी सेम नहीं है, तो फर्स्ट our duty is to make them same, दोनों को सेम करना है। यहाँ पे 3y है, so इसको मुझे 3y करना है। That's why हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को, सॉरी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। y3 मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3y हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 3। so 3 into x, 3 3 is 9x plus 3 into y, 3y is equal to 3 into 2 6। this is our new equation, इक्वेशन नंबर 3। अब ये नया इक्वेशन मुझे मिल गया, इक्वेशन नंबर 3, 9x plus 3y is equal to 6। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 को कंसीडर करो। 1 में 3y है, यहाँ पर भी 3y है, मतलब y सेम है, ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, अब दोनों को एक साथ लिखेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा डिफरेंस। थोड़ा गैप रख के लिखते हैं, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 1, एंड इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 3। y को हाइड करो, देखो दोनों भी y अभी सेम हो गया, x को हाइड करेंगे, सॉरी दोनों y सेम हो गया, 3y 3y, साइंस आर डिफरेंट तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। सो बाय, यहाँ पे लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो ऐड कर दो, ये ऐड कैसे करेंगे, देखो इजी है। देखो इनको ऐड भी करूंगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस एंड माइनस है, सो कैंसिल कर दो। नाउ 5x प्लस 9x, 5 प्लस 9 इज 14, so 14x। यहाँ पे 8 प्लस 6 is also 14। okay, 14 will go there, so x is equal to 14 upon 14, so x कितना आएगा, 14 1 जा 14, तो x1 आ गया। अब ये वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, कहीं पर भी रखो, आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। सो बाय पुटिंग लिखो या सब्स्टिट्यूटिंग लिखो, हम लोग सब्स्टिट्यूटिंग लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने 2 में क्यों लिखा, क्योंकि 2 इजी है। तो 2 क्या है अपना, 3x प्लस y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। okay, but look, x is how much, 1, so 3 into 1 plus y is equal to 2, 3 1 जा 3, so 3 plus y is equal to 2। 3 वहां पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, so y is equal to 2 minus 3, so y is equal to 3 minus 2 is 1, sign of the bigger number is minus, so answer should be minus, so y is equal to minus 1, that's why our answer is 1 and minus 1। ठीक है, देखो एक इजी, जहां पे हमने एक नई चीज क्या सीखी कि जब y सेम नहीं होगा, वेरिएबल सेम नहीं होंगे, तो उनको हम लोग मल्टीप्लाई करके सेम कर लेंगे। देखो सेम कर लिया और फिर सेम स्टेप से आगे बढ़ेंगे। ओके, सो अगर एक वेरिएबल सेम नहीं है तो उसको दूसरे वेरिएबल के समान बनाना है, इक्वल बनाना है। इट इज 3y, इट इज ओनली y, सो मैंने ओनली y को 3y बनाया। ठीक है, और एक सम करेंगे, इसमें आपको और एक
अलग सम पता चलेगा। जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। सो देखो सम है x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। स्टेप फॉलो करेंगे। x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 is our equation number 1 and 2x minus 3y is equal to 12 equation number 3। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि x को तो हमें हाइड करना है, y पे कॉन्सेंट्रेट करना है, बट दोनों y एकदम डिफरेंट है। 2y 3y मतलब एक से मल्टीप्लाई करके होगा नहीं, 2 को 3 नहीं बना सकते, 3 को 2 नहीं बना सकते, ठीक है। तो इस स्टेप पे हमें क्या करना है, इस 3 से ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है और इस 2 से नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 2। क्योंकि ये 3 है, 3 से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया, ये 2 है नीचे मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करो 3 इंटू एक्स 3x, 3 2 जा 6, 6y minus 3 1 जा 3। न्यू इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। देन 2 into 2 4x minus 2 3 जा 6y is equal to 12 2 जा 24। इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब x को हाइड करो। देखो दोनों y सेम है, साइन डिफरेंट है, मतलब ऐड कर सकते हैं। सो बाय एडिंग इक्वेशन 3 and 4। तो यहाँ पे देखो ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है। 3 plus 4 is 7, 7x। अब यहाँ पे 24 minus 3 is 21, 7 will go there, so divide हो जाएगा। So x is how much? x is equal to 21 upon 7। 7 का टेबल बोलो 21 तक, 7 3 जा 21, so it should be 3। तो इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, मैं 1 में रखूंगा। सो बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 इज व्हाट? x plus 2y is equal to -1। x is how much? 3। 3 plus 2y is equal to -1 प्लस 3 वहां पे जाएगा तो -3 हो जाता है। सो 2y is equal to what? -1 -3। So -1 -3 is what? -4। To go there to become denominator, so y is equal to -4 upon 2। 2 का टेबल बोलो -4 आने तक, so 2y is equal to -2। 2 2 जा 4। यहाँ पे अपना वैल्यू क्या आया? 3 and -2। ओके, तो मैंने 3 सम लिए, इन तीनों सम में आपको एलिमिनेशन मेथड समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब लेकिन तीनों सम में एक चीज कॉमन था कि नंबर्स आर सेम, साइंस आर डिफरेंट। तो अभी एक सम मैं लूंगा इसमें नंबर्स आर सेम एंड साइंस आर आल्सो सेम, तो उसको कैसे सॉल्व करना है हम देखेंगे एलिमिनेशन मेथड में, ठीक है। नाउ सम इज व्हाट? 5x plus 3y is equal to, okay, so 5x plus 3y is equal to -11 and 2x plus 4y is equal to -10। एक्चुअली यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो x plus 2y is equal to -5 आएगा, बट उन्हें सम वैसे दिया, हम लोग वैसे यूज करेंगे। सो 5x plus 3y is equal to -11 इक्वेशन नंबर 1 एंड 2x plus 4y is equal to -10 इक्वेशन नंबर 2। अगर x को हाइड करेंगे, देखो y यहाँ पे सेम नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उनको सेम करना पड़ेगा। 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। आप ये लॉजिक मत लगाओ कि यहाँ पे डिवाइड करके हम इजी कर लेंगे, वो अपना काम नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक मेथड सिखा रहा हूँ, वो इजी करना आप बाद में कर सकते हो, बट मेथड समझो कि जब यहाँ पे सेम नहीं होगा तो सेम पहले कैसे कराना है। ओके, सो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 4 and equation 2 by 3। so 4 5 जा 20x plus 4 3 जा 15y, 4 3 जा 12y is equal to 4 11 जा और 11 4 जा 44 इक्वेशन नंबर
3. Now 3 2s are 6x plus 3 4s are 12y is equal to 3 10s are 30. इक्वेशन नंबर 4. ठीक है, देखो ये हमें नए इक्वेशन मिले 3 and 4. y को x को हाइड किया, both the y's are same but signs are also same. When numbers are same their signs are also same, तो उनको हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है. So by subtracting equation number 4 from equation number 3. Okay, so 4 को 3 से सब्ट्रैक्ट हमें करना है. इजी है, ज्यादा टेंशन मत लो. सिर्फ नीचे की इक्वेशन का साइन चेंज करो. प्लस विल बिकम माइनस, प्लस विल बिकम माइनस, माइनस विल बिकम प्लस. बस बाकी सेम है. अभी सेम हम लोग को स्टेप्स फॉलो करने हैं. ओके, सो प्लस माइनस विल गेट कैंसल्ड. 20 minus 6 is 14x. Here minus 44 plus 30 is minus 14. So 14x is equal to minus 14. 14 will go there to become denominator. So x कितना आएगा? x is equal to minus 14 upon 14. So 14 ones are 14. x should be minus 1. Okay, so x is how much? x is minus 1. अब इसको हम लोग इजी इक्वेशन में पुट करेंगे. So put it in. Put this value in equation number 1. 1 में करो, 2 में करो, 3 में करो, 4 में करो, आंसर निकलेगा. So it is 5x plus 3y is equal to minus 11. Equation number 1. So 5 into x is minus 1. So 5 into minus 1 plus 3y is equal to minus 11. 5 ones are 5. So minus 5 plus 3y is equal to minus 11. Minus 5 will go there to become plus 5. So 3y is equal to minus 11 plus 5. So 3y is equal to minus 6. 3 will go there. So y is equal to minus 6 upon 3. 3 2s are 6. So y is minus 2. And therefore our answer is minus 1 and minus 2. ठीक है, तो इतना इजी था ये मेथड. हमने यहाँ पे 4 सम सीखे हैं एंड 4 सम डिफरेंट टाइप्स के सम्स हैं. आप अगर इन चारों का प्रैक्टिस करते हो तो एलिमिनेशन मेथड आपको 100% आ जाएगा. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो भी इम्पोर्टेंट है. यहाँ पे 3 मेथड है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रैमर्स मेथड. ओके, सो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो, तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा. 10th स्टैंडर्ड का हम लोग पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर करने वाले हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन. टिल देन, थैंक यू, बाय बाय.